Hi guys, this is my first video. Everyone knows that in this pandemic situation of COVID-19, we are attending classes at our home. Some of schools have foreign language that teachers are teaching online, and some of you have problem to understand it. For your good marks and learning new language, I am here to teach you German. Now I am going to introduce you with German. German. In Germany, German word is said by Deutsch. जर्मनी में जर्मन वर्ड को डॉइच बोला जाता है. गुटेन मॉर्गन. जब आप सुबह उठते हो, आप मम्मा और पापा को गुड मॉर्निंग कहते हो, तो वो एक गुड मॉर्निंग एक ग्रीटिंग वर्ड है. जो भी आप गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो सब आप कहते हो ना, ये सारे ग्रीटिंग वर्ड्स हैं. और हेलो और भी बहुत सारे हैं. ओके. अब गुटेन मॉर्गन. गुटेन मॉर्गन किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग को. गुटेन मॉर्गन एक क्या है? जर्मन वर्ड है. जर्मन वर्ड. हम जर्मनी में गुड मॉर्निंग को गुटेन मॉर्गन कहते हैं. ओके. अब जैसे कि गुड आफ्टरनून आ गया. गुड आफ्टरनून में हम जर्मन में गुड आफ्टरनून को गुटेन टाग कहते हैं. गुटेन टाग. ओके. गुड इवनिंग को गुटेन एबेंड. गुटेन एबेंड. ओके. और गुड नाइट जब हम सो जाते हैं तो हम गुड नाइट कहते हैं ना. गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा. ओके. तो उसे कहते हैं गुटेन नाक्ट. गुटेन नाक्ट. ओके. एक लिखना बोलिए जो कि यूज आता है. हेलो. हेलो का हम बोलते हैं हालो. ओके. में हेलो को हालो बोलते हैं. हेलो हालो जर्मन में. ओके. अब मैं आपको इंट्रोडक्शन बोलता हूँ. जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है जर्मन में. ओके. तो आपको क्या बोलना है? व्हाट इज योर नेम. ओके. कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है जर्मन में, तो आप जैसे कि मेरा नाम सूरज है. ओके. तो मैं बोलूँगा इश बिन सूरज मित्तल. ओके. पूरा नाम बोलता हूँ. ओके. इश बिन सूरज मित्तल. अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं. रिया कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे कर लेते हैं हम रिया. मेरा नाम काट देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर लेते हैं रिया. ओके. यहाँ पे कर लेते हैं हम रिया. क्या कर लेते हैं? रिया. ओके. अब ये ऐसे बोला जाएगा इश बिन रिया. ओके. आप पूरा नाम भी बोल सकते हो और पूरा नाम बोलना चाहो तो बोलो, वरना मतलब जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो भी बोल सकते हो. ओके. इट्स डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट यू हैव टू से. फर्स्ट नेम, फुल नेम. ओके. अब कोई पूछता है व्हाट इज योर एज. कोई पूछता है व्हाट इज योर एज. जैसे कि हम अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम उसमें एज, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपकी मम्मा का नाम क्या है, आपकी फादर का नाम क्या है. ओके. अब तो बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जर्मन में. आप आगे बहुत पढ़ेंगे हम जर्मन में. ओके. अच्छे मार्क्स चलने चाहिए ना हमें जर्मन में. ओके. हम बोलते हैं व्हाट इज योर एज. कोई पूछता है जर्मन कहते हैं कि जर्मन बताओ आपकी एज क्या है, तो हम बोलेंगे इश. इश का मीन्स होता है मैं. इश मीन्स मैं. वेट. इश मीन्स मैं. इश मीन्स मैं. ओके. इश मीन्स मैं. आई एम. मेरा या आई लिख लो. ओके. हिंदी में बता दिया है और इंग्लिश में भी. आई.
बिन का है मीनिंग एम, बिन मीन्स एम। ओके रुको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इश मीन्स आई, बिन मीन्स एम। Okay, ish means I, bin means am. What is your age? ish, I, elf का मतलब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ से देखो आप, यहाँ पे elf लिखा है। ओके, elf means 11, elf means 11. okay, 10 10 okay, मैं आपके लिए लेबल कर देता हूँ। null means 0, and means 1, joy means 2, okay, die means 3, fear means 4, few means 5. There is one more thing you have to know, okay, for spelling U के ऊपर ये 2 डॉट्स आती है। ओके, यू के ऊपर ये 2 डॉट्स आती है, और इनको आप लगाना भूल गए हैं तो आपकी पूरी स्पेलिंग ही गलत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, Zex means 6, Z1 means 7, 8 means 8, 9 पता ही चल रहा है, ठीक है, 9, Zolf means 12। ओके, जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। और तो यहाँ पे क्या लिखा है? एल्फ। यहाँ पे लिखा है एल्फ, तो एल्फ मीन्स 11। इश, इश, आई, इश बिन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लगाना भूल गई एक चीज बताता हूँ। इश बिन एल्फ झारे ऑल्ट। ओके, इश बिन एल्फ झारे ऑल्ट, एक्चुअली वो मैं बिन लगाना भूल गया था, पर आप गलती मत करने वाली। ओके, इश बिन एल्फ झारे ऑल्ट, मैं आई एम 11 years old। झारे मीन्स, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, झारे। ओके, आई एम 11 years old, it means years, it means years। okay, I am 11 years old, और old means old, old वाला नहीं कि मैं इतने का हूँ। ओके, कि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ी सी इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। ईयर्स। ओके, क्लियर। उसके बाद आ जाती है हमारी काउंटिंग। काउंटिंग इसके आगे बहुत सारी है। ओके, ये कभी रुकती नहीं है काउंटिंग्स। अब नल है, NULL, नल मतलब 0। आइन, आइन से बोल सकते हो, आइन भी बोल सकते हो। ओके, पर आइन नहीं बोलना, वो ज्यादा बेटर है। आइन 1, आइन
ein means 1, zwei means 2, drei means 3. स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक होती है ड्राई और वियर में, तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी स्पेलिंग्स, ओके। वियर मीन्स, इसको वियर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फियर। फियर मीन्स 4, और फ्यून्फ, फ्यून्फ, ओके, फंफ नहीं, फंफ नहीं, ओके, फ्यून्फ 5, 6, 6, ओके। ज़ीबन इक्वल्स टू 7, ज़ीबन 7 है, ओके। जर्मन में ज़ीबन को इंग्लिश में 7 बोला जाता है, ओके। जो 7 वर्ड है, न्यूमेरिकल वर्ड है 7, जर्मनी में उसे ज़ीबन कहा जाता है। 8, 8, ओके। 9 मीन्स 9, 10 मीन्स 10, 11 मीन्स 11, and where are you going? Where are you going? Zolf. You have to put this. Okay? If you will not put this, your spelling will get wrong. Okay? And Drazen. Now there is a new format start where the word, okay, 13. There comes 13 and 1, okay. So if we think that ten plus 3 is equals to 13, okay. In this 10 means zen, okay, 10 means zen, and 3 means dry. So 3 becomes at first, and this 10 goes in last, okay. 10 comes here and 3 comes here, so it will become dry zen, okay. It will become dry zen, okay, means 13. The same formula will continue till 20, okay. Fear zen, fuel zen, zex, zex नहीं बोलेंगे, zex zen, zex zen, sieb zen, acht zen, neun zen, zwanzig. अब zwanzig क्यों, ज़ोआय होता है 2, ओके, तो उसे ज़ोआन में कन्वर्ट कर देंगे और जिग लगा देंगे, ओके। आगे की काउंटिंग ऐसे ही चलेगी 20 से लेके जो 30 के बिटवीन नंबर्स होते हैं, जैसे कि है आई और ज़्वानजेस 21 को जो कहते हैं ना, जैसे कि आप 21 है, वही सेम फॉर्मूला चलेगा, 1 पहले आ जाएगा और जो ज़्वान जगह जो 20 है वो आ जाएगा लास्ट में, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा उंड, उंड मीन्स एंड, und means and, okay, und means and. The same formula, the same pattern will go further, okay. Zwei und zwanzig, drei und zwanzig, vier und zwanzig, fünf. Wait, this is missing. 26, 27, 28, 29 और ड्राई जिश, इसमें बिग लगा है ना, बस 30 में ही ये लगेगा बिग, ओके, पर से बिग नहीं बोलेंगे, ड्राई जिश, जिश ही कहेंगे सब, ओके। और जैसे कि 40 है, 40 को हम बोलेंगे फियर जिग, बिग बी नहीं लगाएंगे उसमें, ओके, फ्यून zig, fuel zig, okay.
यू आर अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ 30 में ही ड्राई जेश लगाएंगे और किसी में भी नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाओगे ना तो वो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना कि सिर्फ 30 में ही बिग जेश लगाएंगे, मतलब बोलते होंगे पर स्पेलिंग क्लास में बिग होगी और सब में जिग होगा। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा कि आप कहाँ रहते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि जर्मन में आपको किसी से क्वेश्चन बोलना है कि आप कहाँ रहते हो जर्मन में, तो आप कैसे पूछोगे? फॉर्मल वे में तो वो वोरन जी, और इनफॉर्मल वे में आप पूछोगे वो वोन्स डू। ओके, अगली क्लास में मैं आपको वोरन की कॉन्जुगेशन दे दूंगा, वो इजी हो गया आपके लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। वोरन कहाँ लगाना है, वोन्स कहाँ लगाना है। ओके, उसके बाद आपको आंसर देना है। ओके, तो आप आंसर दोगे इश, आप ऐसे दोगे इश, रुकिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं। ओके, आप कैसे दोगे? आप दोगे इश wohne is Delhi। Delhi, ओके, इस दिल्ली। थोड़ी सी राइटिंग मेरी कंप्यूटर में खराब है, पर मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ। ओके, इस इन दिल्ली, ऐसा आपको आंसर देना है। ओके, अब थोड़े से उस पर आ जाते हैं फैमिली मेंबर्स को जर्मन में क्या क्या कहते हैं। पेरेंट्स को हम कहेंगे दी एल्टर्न। ग्रैंड पेरेंट्स को कहेंगे दी ग्रॉस एल्टर्न। ग्रॉस मतलब बड़े और एल्टर्न मतलब जो हमारे पेरेंट्स के बड़े एल्टर्न होते हैं, जो हमारे दादा दादी लगते हैं। फादर को हम कहेंगे वाटी। ओके, इसको फाटर कहेंगे, पहले वाटर नहीं कहेंगे, फाटर कहेंगे। ओके, मदर को कहेंगे म्यूल्टी। ओके, पर म्यूटर आप ज्यादा बोल रहे क्योंकि वही ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो सही भी है ज्यादा। ग्रैंडफादर को बोलेंगे हम ग्रॉस बड़े दादा या नहीं बड़े पापा। ओके, बड़े पापा, ग्रॉस मतलब बड़े और फादर मीन्स फादर। ग्रैंड मदर को बोलेंगे बड़ी मम्मा। ओके, बड़ी माँ। ग्रॉस मतलब बड़ा और म्यूटर मतलब मदर। ब्रदर को हम कहेंगे ब्रूडर। सिस्टर को हम कहेंगे जर्मन में श्वेस्टर। अंकल को अंकल और आंट को टांटे। कजिन को कजिन ही बोलेंगे और फीमेल कजिन को भी कजिन। ए की साउंड आ रही है, लास्ट में ई आ रहा है ना। दी कजिन, कजिन। ओके, दी कजिन। ओके, दी कजिन। ओके, that's for today's lesson. Now I am going to tell something special for you all, that
Every Monday, my German video will come at 3 o'clock. Must watch because it is helpful for you and it will improve your marks. Okay, so let's end the session for today. Okay, tata, bye bye.